कहता है और उससे उनसे कहा, यीशु ने चेलों से कहा और उससे उनसे कहा चौकस रहो। क्या रहो? चौकस रहो। ये शब्द आपको हो सके आपको यूं ही ऐसा लगता होगा, छोटा लगता होगा, कमजोर दुर्बल आप ऐसे लेते होंगे, लेकिन मेरे लिए ये सारे चीजों से ये बढ़कर है। ये बात है, यीशु का बात है। क्या कहा? और उसने उनसे कहा, ये यीशु मुझे कह रहा है और ये यीशु का शब्द है और मैं स्पष्ट मेरा कानों में ये गूंज रहा है। हालेलुया। आपका कानों में भी गूंजना होगा क्योंकि ये यीशु का मुंह से निकला हुआ शब्द मैं सुन रहा हूं। आप भी क्या कर रहे हैं? सुन रहे हैं। और लोग कहते हैं मुझे यीशु का शब्द सुनाई नहीं देता है, तो ये किसका शब्द है? हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए कहता है और उसने उनसे कहा चौकस रहो और हर प्रकार की लोभ से अपने आप को बचाए रखो। यही तो मैंने टॉपिक रखा था इस वचन से निकलकर। हालेलुया। कहता है और हर प्रकार की लोभ से अपने आप को क्या करो? बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन, ये बहुत बड़े सलाह दे रहा है यीशु। ये जो नीचे जब हम पढ़ रहे हैं ना, क्योंकि क्या कहा है? क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति बहुतायत से नहीं होता। हालेलुया, हालेलुया। क्या कहा? क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। मेरे प्यार, हालेलुया। पैसा रहते हुए अपना जीवन बचाने नहीं पाओगे। अपना इज्जत शोहरत बचा सकते हो, पैसा फेंक कर आपका इज्जत ढांक सकते हो, पैसा फेंक कर आपका ईमान बचा सकते हो, लेकिन यीशु ने बड़े सलाह दिया मुझे और आपको। हालेलुया। कोई भी हर प्रकार की लोभ से अपने आप को बचाए रखो। जो कुछ भी चीज में आप लोभ रखते हैं, लालच रखते हैं ना, मैं कह रहा हूं ना, ये संपत्ति आपको एक दिन छोड़ेगा, ये पैसा आपको एक दिन छोड़ेगा। हालेलुया। ये छोड़ देगा आपको उस दिन। इसीलिए कहता है क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। इसलिए डिंग मारा, लोभी, लालची, ये सारे विषय, ये घमंडी बन जाएगा। ये लोग अपना खुश के लिए, ये लोग अपना खुशी आनंद के लिए ये सारे बातें करेंगे, लेकिन यीशु कहता है बेटा, तेरा पैसा रहने से, तेरा धन दौलत रहने से, ये तेरा संपत्ति रहने से नहीं बच सकते तुम, नहीं बच सकते तुम। हालेलुया। इसलिए ऐसे चीजों से तुम खुद को बचाए रहा, खुद को संभाल के रहा। अब एक और वचन देखिए ना, क्या कहता है? राजा सुलेमान कहता है, क्या कहता है? 100:5 उसका 10 कहता है, जो रुपया से प्रीति रखता है, प्रीति में जानते है ना, प्रेम, जो रुपया से प्रेम, पैसा से जो प्रेम रखता है, वो रुपया से तृप्त ना होगा। जितना कमाएंगे ना उतना लालची बढ़ते जाएगा, जितना कमाएंगे उतना लालची करते 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 जाएंगे। इसलिए तृप्त कभी नहीं होगी जो इंसान जो पैसा से प्रेम रखता है। इसलिए यीशु ने बहुत बड़े बातों को कहा, जो तेरे पास है उसी में तू क्या करो? संतुष्ट करो। सीखो संतुष्टि होने के लिए। किसको दिखाने के लिए तुम कर रहे हो? किसको तुम एक कर रहे हो? ये सारे धन, ये दौलत तुम लेकर जाने नहीं पाओगे। नंगा, बाइबल कहता है तुम, आयुब में कहता है नंगा तो आए हो तुम, नंगा ही तुझे जाना पड़े। खाली हाथ, तिमोथी में कहता है खाली हाथ आए हो, खाली हाथ ही तुझे जाना पड़ेगा। हालेलुया। जो रुपया से प्रीति रखता है वो रुपया से तृप्त ना होगा, और ना जो बहुत धन से प्रीति रखता है लाभ से, ये भी व्यर्थ है। हालेलुया। ये सारे व्यर्थ है मेरे प्यार। ऐसे लोभ से, पर ज्यादा लोभ रुपया में, मतलब ज्यादा इंसान का लोभ कहाँ होता है? रुपया, पैसा में। तो ये सारे 100 तक लिखने वाला राजा कहता है, सुलेमान राजा कहता है, और ना जो बहुत धन से प्रीति रखता है लाभ से, ये भी क्या है? व्यर्थ है। लाभ से, जो बहुत रखकर लाभ हुआ ना, वहां से भी क्या कहता है? वो भी क्या है? व्यर्थ है। सोच के देखिए हम मसीह जीवन हमको अभी कैसा जीना है। सोच के देखिए हम किस रीति से हमको चलना है परमेश्वर के रास्ता में। इसलिए तो पौलुस क्या कहा? भक्ति का भेष धरेंगे ये लोग, ये सेवक के विश्वासी क्या करेंगे? भक्ति का भेष धरेंगे, लेकिन जैसे इसमें वचन आएगा उसको सुन के अनकार करेगी, नहीं मानेगी। ऐसे लोगों को तुम तो हटाओ, नहीं तो परे रहो, कहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
इसलिए मेरे प्यारो, ये मैं बात नहीं कर रहा हूं, ये वचन बात कर रहा है। इसलिए आगे देखते हैं तो कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है दूसरा तिमोथियुस